मेन स्टोरी लाइन के ऊपर वापस आते हैं। जैसे ही कल एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि जो शाओयन है इस टाइम पे 9 टाउन हेडेड पाइथन जनजाति के अंदर आ चुका था, क्योंकि वहां पे क्वीन मेडुसा इस टाइम पे कल्टीवेशन कर रही थी। लेकिन वहीं पे अनफॉर्चुनेटली हमें दिखाया जाता है हेवन टैमन फिनिक्स क्लैन का लीडर, जिसका नाम हुनवान तियान था, हुआन तियान, हमें दिखाया जाता है वो आ जाता है, क्योंकि वो इस टाइम पे शाओयन की वाइफ यानी कि हमारी प्यारी काइलिन क्वीन मेडुसा को पकड़ना चाहता था। तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं यार क्या ही तो भौकाल था इस टाइम पे। और एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे एल्डर एल्डर याओ मिंग को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर याओ मिंग थे वो तो एकदम इस टाइम पे शौक थे कि आगे का करना क्या है, क्योंकि अगर शाओन को इस चीज के बारे में पता लग गया कि हाँ भाई वो उसकी बीवी की प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, तो पता नहीं क्या ही सोचेगा हमारे बारे में। और अपने जितने भी कम से कम 20 वॉरियर थे, जिनमें कुछ दाऊशन और बाकी के जितने भी कुछ भानछन वर्ग के वॉरियर्स थे, उनसे कहता है कि जल्दी से हम लोगों को अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करनी है। जैसे ही वो बंदा यहाँ पे आएगा हम बिल्कुल भी शाओन के लिए उसकी बीवी को यहाँ से नहीं जाने दे सकते। अगर उसकी बीवी यहाँ से चली गई तो शाओन क्या ही सोचेगा हमारे बारे में। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो वेट करने लगते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पे जो हुआन हुआन त्यान था वो आ जाता है। जैसे ही हुआन त्यान एल्डर हुआन त्यान का ऐसे मैं से एल्डर हुआन त्यान ही कहूंगा, क्योंकि ऐसे नाम लूंगा तो थोड़ा बहुत अजीब लगता है इस बंदे का नाम लेने में। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर हुआन त्यान थे वो वहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद वो आगे 9 हेड क्राउन पाइथन जनजाति की याओमिंग को देखते हैं और उन्हें कहते हैं एल्डर याओमिंग, आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने खड़े होकर उस औरत को बचा सकते हैं? मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि 9 हेड क्राउन पाइथन जनजाति को मेरे मसलों में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो शॉन की बीवी है, यानी कि उस बंदे की बीवी है जो जिसने हमारे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छीन रखा है। अगर तुम मेरे मसले में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी 9 हेड क्राउन पाइथन जनजाति से कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम बीच में आओगे तो तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरा सामना भी कर सको, तुम यहीं पे मारे जाओगे। तो हमें दिखाया जाता है 9 हेडेड क्राउन पाइथन जनजाति के लीडर याओ मिंग को, जो कहते हैं तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर हमसे आके लड़ना है तो आके लड़ो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी आखिरी सांस तक उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब यहाँ पे शॉन वापस आएगा तो तुम उसके हाथों से अपनी मौत की भीख मांगोगे। हमें दिखाया तो बंदा हंसने लगता और कहता है कि यार सच में उसने चाहे होलो सोल के लीडर को हरा दिया, लेकिन वो इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो मुझसे आके फाइट कर सके। और वो हंसने लगता है जोर जोर से। हमें दिखाया जाता है कि वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़े फिनिक्स को पीछे क्रिएट कर लेता है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है क्या मिंग कहते हैं जल्दी करो सब अपनी सीक्रेट फॉर्मेशन को क्रिएट करो। और हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं उन सबकी एनर्जी एक दूसरे से निकल के एल्डर याओमिंग के अंदर जाने लगती है। और गाइस उन लोगों ने एक दूसरे की पीठ पे हाथ रखा होता है जैसे कि एक दूसरे की एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। और हमें दिखाया था याओमिंग एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल स्नेक को बना लेती है, जो कि 9 हेड क्राउन पाइथन जनजाति का होली स्नेक था। हमें दिखाया जाता है जो होली स्नेक होता है ये चला जाता है उस फिनिक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे उस फिनिक्स के ऊपर अटैक करता है हमें दिखाया जाता है वो जो फिनिक्स होती है वो सिर्फ एक अटैक के अंदर इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख के जो याओमिंग होते हैं एल्डर याओमिंग वो सब शॉक तो होते हैं, लेकिन उनके मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गाइस इस अटैक के अंदर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी थी जिसकी वजह से उन्हें भी थोड़ी बहुत इंजरीज हुई थी। हमें दिखाया था वो कहते हैं जल्दी से वापस इस स्नेक को होली स्नेक को क्रिएट करो, अटैक करो, हमें उसे ऐसा नहीं करने देना, हमें उसे बस यहाँ पे थोड़ी देर व्यस्त रखना है। तब तक हमारे लिए स्काई मेंशन लाइन से एक अच्छी सी कह सकते हो पीछे हमारे लिए स्पॉट आ जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग वापस से खड़े हो जाते हैं और एक और फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और उस होली स्नेक से वापस अटैक करने वाले। लेकिन हमें दिखाया जाता है याओमिंग को जो अचानक से किसी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड एक अलग लेवल पे चली जाती है। और हमें दिखाया जाए वो जो स्नेक होता है उसे पकड़ भी नहीं पाता और जो फिनिक्स होती है वो वापस उस स्नेक से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। ये देख के जो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एल्डर याओमिंग थे वो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है एल्डर हुआन तियान जल्दी से एक बड़ी सी केव के सामने पहुंच जाते हैं जिसके आसपास बर्फ ही बर्फ जम रखी थी। हमें दिखाई देती जो केव थी किसी और की नहीं थी, ये थी क्वीन मेडुसा की, जहाँ पे उस टाइम पे वो कल्टीवेशन कर रही थी। हमें दिखाया था वो कहते हैं अच्छा तो तुम जियोयान यानी कि शाओयान की औरत हो। और औरत का मतलब बीवी होता है आई थिंक, हाँ ये बीवी को ही बोल रहे हैं औरत। और हमें दिखाया था तुम उसकी औरत हो। आज मैं देखूंगा कि जब मैं उसकी औरत को यहाँ से लेके जाऊंगा तब उसको कैसा लगेगा। मैं भी तो देखूं आखिर क्या वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, और जब वो आएगा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ के चबा के खा जाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है ये बोल के वो अचानक से पावरफुल अटैक करता है उस केव के ऊपर, जिसकी वजह से केव का ऊपर का जितना भी हिस्सा होता है वो सारा उड़ जाता है। और वहां पे हमें दिखाया जाता है के अंदर एक बहुत बड़ी लेक दिखाई जाती है जिसके अंदर इस टाइम पे क्वीन मेडुसा कल्टिवेशन कर रही थी। और हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करते हुए
इस लेक के अंदर अंदर गहराई में देखने लगता है, क्योंकि गैस ये जो केव थी थोड़ी बहुत पॉइजनस केव भी थी, और सॉरी गैस पॉइजनस लेक भी थी, और साथ ही साथ में बहुत थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि मिस्टीरियस भी थी और होली लेक भी थी, जिसकी वजह से इस बंदे को भी इसको थोड़ा एग्जामाइन करने में यानी कि इसको स्कैन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसे नीचे एक पावरफुल एनर्जी भी थोड़ी बहुत ही महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो मैं इस औरत को पकड़ने आया हूँ, इसको तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने वाला था, और जैसे वो आगे बढ़ने वाला होता है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक हंसने की आवाज आती है, और कहते हैं वो हंसने की आवाज कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आओगे और मेरी बीवी को मेरी आंखों के सामने लेके जा सकती हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी है। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं था, ये था काले कपड़ों में एकदम हमारा शौवन, जो कि हीरो बन के आसमान पे खड़ा था। और जब 9 हेडेड क्राउन पाइथन जनजाति के लोग इसको देखते हैं तो एकदम मतलब की खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि शाओन को देख के उनको एक अलग सी उम्मीद आ चुकी थी कि हाँ भाई शाओन को अब बचा लेगा। हमें दिखाया जाता है जब एल्डर हुआन कुआन इसको हुआन थियान इसको देखता है तो वो हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ, मैं तो ऐसे भी तुम्हारी बीवी को पकड़ना ही नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था कि तुम यहाँ पे इसको बचाने के लिए आओ, और तुमसे मुझे तो अच्छा खासा बदला वापस लेना है, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसको भी तो मैंने भरपाई करवानी है ना। क्योंकि तुम जानते हो जो ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट है वो कितना ज्यादा कीमती है हम लोगों के लिए, तुमने उसको भी छीन लिया, ऊपर से तुमने हमारे क्लैन की जनजाति का ब्लड भी यूज किया, ऊपर से उनकी बोन्स का भी यूज किया। तुम जैसे अछूत लोग ऐसे काम करने की हिम्मत करते हो, तुम आज हमारे हाथों से मारे जाओगे। और हमें दिखाया जाता है वो जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम जैसे मतलब कि लोगों को तो मैं कुचल सकता हूँ। तो शान कहता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे कुचल सकते हो तो आके आप मुझ पे अटैक क्यों नहीं करते हो। हमें दिखाया था वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। और हमें दिखाया था अचानक से अपने हाथ को हाई करते हैं, उनके हाथ में से मतलब कि आप कह सकते हो छोटे छोटे विंग्स बाहर आ जाती हैं, और ये विंग्स एक ब्लेड की तरह बन जाती है। ये देखिए शॉन कहता है कि अरे यार सच में ये हेवन टाइम फिनिक्स जनजाति होने के केपेबल है। तभी हमें दिखाया था वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 3000 लाइटिंग मूवमेंट है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो मैं भी देखता हूँ क्या वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट हमारी होली सीक्रेट टेक्निक का मुकाबला कर सकते हैं। और हमें दिखाया था उनके पाँव में एक येलो कलर की लाइट चमकने लगती है, और वो भी एक लाइटनिंग की तरह थी, और वो अचानक से एकदम शॉन के सामने चले जाता है। ये देख के शॉन शॉक हो जाता है, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी थी कि शॉन को भी इसे सेंस करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी, और वो आसपास शॉन के घूमने लगती है। देखिए शॉन को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही एक अलग ही लेवल पे जा चुकी थी, यहाँ तक कि किसी लावा 6 टाउशन से भी बचने की ताकत को रखते थे। जैसे कि शॉन भी बिल्कुल शौक था। हमें दिखाया था कि वो अचानक से शॉन के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक करते हैं, और इस शॉन को जैसे अटैक लगता है हमें दिखाया था वो दूर जाके गिरता है, और उसके थोड़े बहुत कपड़े भी कैसे फट जाते हैं, मतलब तो पेट में उसको लग जाती है थोड़ी बहुत ही। और हमें दिखाया था शॉन कहते हैं कि सच में आपकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। तभी वो कहते हैं तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। और हमें दिखाया था शॉन के एकदम नजदीक जाते और कहते हैं कि चाहे तुमने होलो सोल के लीडर को हरा दिया, लेकिन एक बात याद रखो वो बंदा मेरे सामने चींटी की तरह जिसको मैं ऐसी मसल सकता था। मैं देखता हूँ क्या तुम मेरा मुकाबला कर भी पाओगे या नहीं। और हमें दिखाया जाता है वो शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तब भी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक का भी यूज करता है, या साथ में येलो स्प्रिंग पाम का भी यूज करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर होते हैं वो एक फिनिक्स को बना के उससे बच जाते हैं, और वो जो फिनिक्स होती है वो एक अलग ही टाइप की फिनिक्स थी। तभी हमें दिखाया था वो कहते हैं अब मेरे इस अटैक का सामना करो, और एक बड़ी सी बेल को बना लेते हैं, जिसको वो जो एक ब्लैक कलर की बेल थी उसमें से हमें दिखाया था कुछ जैसी का ब्रांचेस होती हैं वैसे निकल के शॉन के ऊपर अटैक कर देती हैं। तो शॉन कहती है ये भी इनकी सीक्रेट टेक्निक है जो कि अच्छी खासी ताकतवर है। और हमें दिखाया था इनकी जो दाव टेक्निक थी ये इससे शॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं। कोई ये टेक्निक आपको पता है ये डिफेंस भी कर सकती है और अटैक भी कर सकती है। हमें दिखाया जाए तभी जो शावन होता है वो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक को भी कर देता है, क्योंकि गाइस वो चाहे फिजिकल पावर से फिजिकल अटैक को रोक सकता है, लेकिन सोल अटैक को सिर्फ सोल पावर से रोक सकता है। और इन जो भी होते हैं ये बीस्ट इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी सोल पावर ही होती है। और हमें दिखाया था शाओन ने इसी से इनके ऊपर अटैक कर दिया था, और जैसे ही इनकी बैल वैल से टकराता है हमें दिखाया देता है कि अचानक से इनकी बैल जो होती है उसमें थोड़ी बहुत दरार आने लगती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। हमें दिखाया था अंदर एल्डर को जो कहते हैं सच में तुम्हारा ये जो अटैक है सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हाँ एक बात भूलो मत कि मैं हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन का लीडर हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा ये सोल अटैक मुझ पर ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। तो ये सुन के शान कहते हैं कि सच में मुझे लगता है कि अपनी अब सोल पावर का यूज करना होगा, क्योंकि इस बंदे से फिजिकली इसकी जो बॉडी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उसके पास वो जो एल्डर होता है वो बहुत तेजी से
जाने लगता है। तभी जो शावन होता है अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उसकी स्पीड को डिटेक्ट करने लगता है, और वो जो एल्डर होता है उससे लग रहा था कि शावन उसकी स्पीड को कभी डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। शावन हमें दिखाया था कि विंग्स को भी जो बोन विंग्स थे उनको भी निकाल देता है, और बोन विंग्स यहाँ पे पर्पल, डार्क पर्पल कलर के हो चुके थे जो थोड़े थोड़े रेड होने के संकेत दिखा रहे थे। हमें दिखाए थे जैसे शाह ने इन बॉर्न विंग्स को निकाल लिया था, वो जो एल्डर था वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे इस विंग से थोड़ा बहुत अपना सा अपन महसूस होता है। शावन वो एल्डर समझ जाता है कि इस शावन ने मतलब कि उनके जो क्लैन का एल्डर है उसको मार के इस विंग को ले रखा है। और हमें दिखाया था कि बच्चे हमने जैसी चीजें सुनी थी वो एकदम सच है, अब तुम हमारे हाथों से बिल्कुल बच नहीं सकते हो, आज तो हमारे हाथों से यहाँ पे मारे जाओगे। हमें दिखाया था शावन के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक करने के लिए वो जाने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उनके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखिए वो एल्डर भी शॉक रह जाता है, वो कहता है आखिरकार आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा मेरे अटैक उसको इस तरह से डॉज कैसे कर सकता है। और वो भी अपने विंग्स को निकाल लेते हैं भाई, उनकी स्पीड फिर से बढ़ जाती है। लेकिन हमें दिखा देता है कि वो फिर से शावन के पास जाके उसको एक स्लैश करने की कोशिश करते हैं, उसे स्लैश से दो टुकड़ों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है शावन फिर भी उस चीज से बच जाता है। और शावन कहता है आपको क्या लगता है कि अगर मैं इतना ज्यादा कमजोर होता जो आपके कुछ अटैक्स में मारा जाता तो आखिरकार मेरा जो नाम है इतना ज्यादा इस यहाँ पे फेमस कैसे होता, और आखिरकार मैं आज तक जिंदा और आज तक सरवाइव कैसे कर पाता। हमें दिखा ये बोलने के बाद जो शावन होता है जल्दी से अपनी फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है। अपनी फ्लेम को बाहर निकालने के बाद 10 बुद्धा एंगलोर्स को बना देता है। और आपको पता है लिटिल ही बाहर आ चुका था, लिटिल ही बाहर आने के बाद ही करने लगता है, और ही करते करते वो 10 बुद्धा एंगलोर्स को बाहर निकालता है और सीधा एल्डर हुआन त्यान के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जैसे एल्डर हुआन त्यान की तरफ ये अटैक आते हैं एल्डर हुआन त्यान वापस उस बेल को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे उस बेल के साथ ये अटैक टकराता है हमें दिखाया जाता है इसके टकराते ही वो जो बेल होती है वो फिर से टूट जाती है। और इस टाइम पे एल्डर जो थे उनके मुंह से भी थोड़ा बहुत खून बाहर आ चुका था, और कहते हैं सच में बच्चे मैंने तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत की, लेकिन अब तुम मेरी ट्रू पावर को देखोगे और मेरी ट्रू बॉडी को देख सकते हो। और हमें दिखाया था अचानक से वहां पे एक पावरफुल लाइट चमकने लगती है, और वो जो एल्डर होता है वो एक बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और वो एक बड़े से फिनिक्स के अंदर जो कि 7 कलर फिनिक्स था उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे एक अलग ही लेवल का दबाव लगता है। शावन का ऐसा लगता है कि जो बंदा है इसकी जो ताकत है वो असल में 6 स्टार डाउशन तक पहुंच चुकी है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ 5 स्टार डाउशन था। वो तो बस उसकी फिजिकल बॉडी की उससे ये ताकत नहीं ज्यादा लग रही थी। और यहाँ तक है हमें दिखाया जाता है नीचे एल्डर याओमिंग भी शौक हो जाते हैं, और शावन से कहते शावन समझ के लेना ये एक बीस्ट बॉडी है, बीस्ट बॉडी की जो ताकत होती है वो तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बच के रहो। और हमें दिखाया था वो जो एल्डर होता है अपने विंग्स की मदद से शावन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, और अपने विंग्स को जैसे शावन की तरफ करता है शावन उसे डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया जैसे वो अटैक उस पर लगता है शावन दूर जाके एक बड़े से पहाड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है। और शावन हमें दिखाया था वो बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है इसका जो फिजिकल बॉडी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे जल्दी से इसके ऊपर सोल अटैक ही करना होगा, वरना कोई चारा नहीं है, मेरा बुद्धा लॉर्ड्स भी इसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें दिखाई दे तभी जो शावन होता है वो 3-3 सील्स को एक ही बार में बनाने लगता है, और जैसे वो 3 सील्स कंप्लीट होती है हमें दिखाया था वहां पे 3-3 येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक दिखाए जाते हैं, जो कि बड़े से 3 शावन थे, और उनके मुंह से एक अलग ही वेब निकलने लगती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया था वो जो बीज था वो थोड़े टाइम के लिए हमें दिखाया था एकदम एकदम खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका था, यानी कि एकदम तो उसे भी अच्छी खासी इस टाइम पे पेन का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि guys, ये जो चीजें थी इसकी मदद से ये जो तीन सोल अटैक थे इसकी वजह से जो शावन की सोल है वो थोड़ी बहुत एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो चुकी, लेकिन असल में वो जो सामने बीच था उसको भी इससे बहुत बड़ा डैमेज पहुंचना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि पहले से शावन के बुद्धा इंग्लॉर्ड से बहुत सारा डैमेज पहुंच चुका है हमें दिखाया जाता है। तभी जैसे ही जो सोल अटैक खत्म होते शावन जल्दी से लिटिल ई को बुला के 10 बुद्धा इंग्लॉर्ड्स को बनवाता है, उन्हें कंबाइन करके एक बुद्धा इंग्लॉर्ड्स बनाता है, उसी से सीधा एल्डर के ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन एल्डर अपने विंग से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें दिखाया था जैसे वो जो बुद्धा इंग्लॉर्ड्स होता है वो ब्लास्ट होता है, उनके जो विंग्स होते हैं वो अचानक से मतलब कि हमें दिखाता है थोड़े थोड़े टूट जाते हैं, उनमें थोड़े बहुत स्क्रैच आ जाते हैं, लेकिन हमें दिखाया था जैसे ही वो इस चीज से इस अटैक से उभरते हैं हमें दिखाया तो उनकी आंखों में सामने सामने एक बहुत पावरफुल गुस्सा दिखाया जा रहा था। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे शावन की इन चीजों से कि अब तो मतलब कि वो शावन को जैसे कि अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब तो शावन को जान से मार डालेंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं बच्चे तुमने बहुत जो भी करना था कर दिया, तुमने बहुत सारी बदतमीजी कर ली है, अब तुम मेरे क्रोध को देखोगे और मैं भी देखता हूँ तुम मेरे क्रोध से किस तरह से बच सकते हो। और हमें दिखाया जाता है
कि वो शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, और इस बार उनकी स्पीड एक अलग लेवल तक जा चुकी थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसकी इस टाइम पे सोल पावर भी खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगभग खत्म ही हो चुकी थी। और शाओन कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करनी होगी, वरना यहाँ पे अगर ये बंदा मुझे टकरा गया तो पक्का मेरी यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड को डिटेक्ट करने का मेरे पास एक रास्ता था, वो थी अपनी सोल पावर। और मेरी सोल पावर भी लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 बार येलो स्प्रिंग, डिवाइन एंग्री, सोल अटैक को किया है, तो मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ करके अपने आप को डिफेंड करना होगा। हमें दिखाया था शाओन इस बार में सोचा था, लेकिन तभी वो जो एल्डर था उसके पास पहुंचने वाला था। लेकिन अचानक से जिस लेक के अंदर इस टाइम पे क्वीन मेडुसा थी, वो अचानक से थर थर कांपने लगती है। वहां से हमें दिखाया था 9 कलर की लाइटनिंग बाहर आने लगती है, और अचानक से आसमान में एक 9 कलर स्नेक अपीयर होता है। और गाइस 9 कलर स्नेक मतलब कि 9 कलर की वहाँ पे लाइटनिंग निकल, जैसे आपको पता होगा जब भी क्वीन मेडुसा वहाँ पे अपीयर हुआ करती थी शाओन के साथ, शाओन के सामने कभी भी, तब वहाँ पे 7 कलर की लाइट मतलब की लाइटनिंग हुआ करती, यानी कि 7 कलर की लाइट दिखाई जाती थी, जिसे 7 कलर पाइथन की वजह से कहा जाता था। लेकिन आपको पता ही है क्वीन नर्स को 9 कलर स्टोन मिला था, जिसकी वजह से क्वीन नर्स एक 9 कलर पाइथन भी बन सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसी की वजह से हुआ था, जो क्वीन नर्स थी वो एक 9 कलर के पाइथन में कन्वर्ट हो चुकी थी। और हमें दिखाया था जो पाइथन था इसके जो सिंग थे, और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी थोड़ी 9 कलर की इनकार्विंग भी बनी हुई थी। और आपको याद ही होगा जब भी मतलब कि जो 7 कलर पाइथन था, जब वो कन्वर्ट हो जाता था एक बड़े से पाइथन के अंदर, आपने कहा क्वीन वर्ड्स को बहुत बार एक पाइथन की फॉर्म के अंदर देखा होगा। बस ये पाइथन वैसा ही था, बस उससे पहले से थोड़ा खूंखार और ज्यादा आप कह सकते हो इनकार्विंग और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाया जाता है ये स्नेक। हमें दिखाया जाता है जब 9 हेड क्राउन पाइथन जनजाति के लोग इस स्नेक को देखते तो एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि guys, पुराने टाइम पे 9 सब जनजाति और साथ में ये जो 7 कलर पाइथन जनजाति, यानी कि जिसे 9 कलर पाइथन भी कहा जाता है, ये टॉप पे माने जाते थे। यहाँ तक इनका मुकाबला भी कोई भी नहीं कर सकता था। स्नेक के मामले में तो बिल्कुल भी कोई नहीं थे जो इनका मुकाबला कर सकते थे। हमें दिखाया जाता है इनको एक अलग ही दबाव महसूस होने लगता है, खासकर एल्डर याओ मिंग और इनके लोगों को, जो कि 9 सब पाइथन जनजाति के लोग थे। हमें दिखाया जाता है इनको एक अलग ही दबाव इनकी ब्लड लाइन से मतलब कि निकल रहा था। और हमें बताया जाता है कि इन क्वीन नर्स को देख के इनकी नजरों में एक अलग ही तरह का सम्मान बढ़ चुका था। तभी एल्डर याओ मिंग कहते हैं कि शौक होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो शाओन की औरत है वो एक 9 कलर पाइथन है, यानी कि 9 कलर पाइथन है। यकीन नहीं होता कि जनजाति अभी भी एग्जिस्ट करती है, हालांकि जो पहला टाइम हुआ करता था, यानी कि जो एशियन टाइम था, हालांकि 9 कलर पाइथन तब भी मतलब कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हुआ करते, ये दिखाई नहीं देते थे। इनको देखना भी मतलब कि किसी बंदे ने जैसे स्वर्ग को देख लिया ऐसा हो जाता था। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अपनी जिंदगी में इन्हें भी देख सकता हूँ। और हमें दिखाया था अचानक से जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपनी पूंछ से एक बहुत पावरफुल अटैक एल्डर हुआन त्यान पे कर देती है, और एल्डर हुआन त्यान जैसे उसको रोकने की कोशिश करते हैं अपने विंग से। हमें दिखाई देता है ये जो उसकी पूंछ होती है वैसे उसके विंग से टकराती है, उसके जो विंग्स होते हैं अचानक से वो उनमें से जो उसकी कुछ हमें दिखाई देता है जो विंग्स थे वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं उसके विंग्स। और हमें दिखाते जो एल्डर एल्डर हुआन त्यान थे वो एक दूर पहाड़ी से जाकर टकराते हैं, और जैसे उस पहाड़ी से जाकर टकराते हैं हमें दिखाया था वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। उनकी जो बॉडी थी जैसे खून ही खून निकल रहा था, और वो शौक होते हुए कहते मुझे यकीन नहीं होता कि जो ये जो जियो यानी शाओन इसकी बीवी एक 9 कलर पाइथन है। ये तो सच में कितनी ज्यादा मिस्टीरियस चीज हो चुकी है। मुझे यकीन होता है यार ये बंदे के साथ हमेशा इतने ताकतवर लोग क्यों होते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है मेरी किस्मत कितनी खराब है जो मैं इसकी बीवी को पकड़ने आता है, इसकी बीवी तो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। सच में यार मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। और हमें दिखाया था क्वीन मेडुसा एकदम उसके पास जाती है और उसको एक और जोरदार मतलब कि अपनी पूंछ से दे मारती है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, और दूर एक गड्ढे में जाके गिरता है जहाँ पे 10,000 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। और हमें दिखाया था वो अचानक से क्वीन मेडुसा अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर वापस आ जाती है, और वहाँ पे 9 कलर की लाइटिंग चमकती है। हमें दिखाया था आसपास से कुछ गाइस 7 कलर और कुछ 9 कलर के पाइथन की हमें दिखाया था फॉर्म्स होती हैं जो कि छोटे छोटे थे। वो अचानक से क्वीन मेडुसा की बाजू में आके चिपक जाते हैं, जो कि एक टैटू की तरह बन जाता है, जिससे कि शाओन शौक हो जाता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा की बाजू पे इस टाइम पे कुछ स्नेक्स के टैटू बन चुके थे जो कि 7 कलर पाइथन थे और कुछ 9 कलर पाइथन थे। तो हमें दिखाया जाता है जल्दी से शाओन क्वीन मेडुसा के पास जाता है। हमें दिखाया जाता है उसने कुछ पिल्स खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी अभी टाइम पे जो हालत है वो रिकवर हो चुकी थी।
हमें दिखाया था कि क्वीन मेडुसा थी वो अपने एकदम मतलब कि एकदम खूंखार वाली फॉर्म के अंदर थी, जिसके अंदर से किलिंग इंटेंट भी निकल रहा था। हमें दिखाया था जैसे वो शावन को देख के वो एकदम मतलब कि छोटी सी बच्चे की तरह बन जाती है। हमें दिखाया था जो शावन था वो उसको देखने के बाद कहता है कि यकीन है तुम तो एक डाउशन बन चुकी हो, और ऐसी वैसी नहीं, तुम्हारी जो ताकत है वो तो अच्छी खासी जा चुकी है, क्या मैं जानती हूँ तुम्हारी ताकत किस लेवल तक जा चुकी है। तो क्यूनमेट से कहती है कि इतनी भी नहीं है मेरी ताकत, मैंने सोचा था कि इस बार मैं तुम्हें सरपास कर जाऊंगी, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि मैं कभी भी तुम्हें सरपास भी कर पाऊंगी। और शावन हंसते हुए सर को सहलाने लगता है। फिर हमें दिखाता है शावन कहता है तुम 4 स्टार डाउशन बन चुकी हो तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, और ऊपर से जो स्नेक थे क्या ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्यूनमेट से कहती है नहीं, ये तो बहुत ज्यादा मतलब कि लकी की बात है कि जब मैं उस लेक के अंदर थी तो वहां पे मुझे कुछ ऐसे 7 कलर पाइथन और यहाँ तक कि 9 कलर पाइथन जो थे, जो बहुत ही एशियन टाइम में हुआ करते थे, वो वहां पे मुझे छुपे हुए मिले, जो कि बहुत पुराने टाइम से वहां पे छुपे हुए थे। क्योंकि उनकी तुम कह सकते हो वो खाली सोल फॉर्म के अंदर, वो तो अपनी रियल फॉर्म के अंदर में नहीं है। उनमें से जो कुछ मरने वाले थे बिल्कुल, उन्होंने मुझे अपनी जो पावर थी वो दी, जिसकी मदद से मैं ताकतवर बन पाई हूँ। तो शौक था सोल फॉर्म के अंदर क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो क्वीन मर्ड से कहती है नहीं, ये बहुत पुराने टाइम से इनके सोल के कुछ अंश ही हैं जो बचे हुए हैं। अगर मैं आगे चल के और ज्यादा ताकतवर बनती रहूंगी तो ये जो पाइथन है क्या पता आगे चल के ठीक हो जाए, या जब मैं एक 2D बन जाऊंगी। तो शांग तक क्या 2D? तो क्यूनमेट से बताती है हाँ, जैसे कि तुम जानते हो जो तुम्हारे क्लैन के लोग हैं, जब उन्हें ब्लड लाइन मिलती है, यानी कि जब तुम एक 2D बन जाते हो तो तुम्हारी जो 2D ब्लड लाइन होती है वो लोगों के अंदर चली जाती है। वैसे ही जब मैं भी एक 2D बन जाऊंगी तो ये हो सकता है कि जो मेरे क्लैन के लोग हैं उनके पास भी जो 7 कलर पाइथन जनजाति की मतलब कि ये जो चीजें उनके पास भी आ जाए, और ये जो मतलब कि ये इस तरह की मतलब कि जो पाइथन है क्या पता आगे चल के मैं इनको भी ठीक कर सकूं, जो इधर मेरे टैटू की तरह छप चुके हैं। गैस अगर आपको याद हो तो किंगलिंग की पीठ के पीछे भी एक 9 सर जनजाति का एक स्नेक है जो उसकी पेट पे एक टैटू की तरह छपा हुआ है, हालांकि असल में वो एक सोल है। वैसे क्वीन मर्स की बॉडी के ऊपर भी वैसे ही छोटे छोटे टैटू बन चुके हैं, जो कि बहुत सारे स्नेक थे, 7 कलर स्नेक और 9 कलर स्नेक। तो यहाँ से आप समझ सकते हो। तो ये जब मतलब कि क्वीन मर्सा किसी बहुत भयानक चीज में पहुंच जाएगी तभी अपनी पावर क्वीन मर्सा को देंगे, जिसकी वजह से क्वीन मर्सा एक कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। वरना आप भी सोचोगे कि क्वीन मर्सा सिर्फ 4 स्टार डाउशन होने के बाद एक 5 स्टार डाउशन जो कि हाई लेवल का है उसको कैसे हरा सकती है। ये सिर्फ इनकी पावर का यूज करके उसने हराया है। हमें दिखाया जाता है जब नीचे से याओमिंग इस चीज को देखा तो एकदम शौक रह जाता है कि 7 कलर पाइथन जनजाति के लोग और साथ में कुछ यहाँ पे कुछ 9 कलर पाइथन जनजाति के लोग भी हैं, जो कि टैटू की तरह क्वीन मेडस के अंदर चले गए। क्या ये मतलब कि क्वीन मेडस है जो कि मानी जाती है। और गाइस आपको मैं बता दूं कि पहले के टाइम पे ये जो क्वीन मेडस की जनजाति हुआ करती थी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। इनको मतलब कि बहुत ही मतलब कि आला दर्जे का माना जाता है, और यहाँ की जो लीडर हुआ करती थी वो एक औरत हुआ करती थी। और यहाँ पे ये एक सभ्यता चली आ रही है कि यहाँ पे जो भी स्नेक ट्राइब होती है इसके अंदर मतलब कि जो भी लीडर होगा इनका वो एक क्वीन होती है, और मतलब कि एक औरत की फॉर्म में होती है। इसलिए आप समझ सकते हो जो शावन की बेटी है वो भी शायद से एक मतलब की लड़की है, बेटा नहीं है अभी उसको। तो हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मर्सा थी इस चीज से इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश भी थी, और इस टाइम पे उसे बहुत ज्यादा प्राउड भी फील हो रहा था कि वो शावन की बीवी बनने में एकदम सक्षम है। क्योंकि उसे यार इस यूनिट का मुकाबला करना था, क्योंकि जो यूनर है उसके पास एक बहुत बड़ी मतलब कि आप कह सकते हो टैलेंट था, और साथ में उसका जो क्लैन था वो भी बहुत ज्यादा बड़ा था, और उसके पास 2D ब्लड लाइन भी थी, जिसकी वजह से यूनर बहुत ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन क्वीन में जो स्नेक ट्राइब थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। उसकी स्नेक ट्राइब में बस जो क्वीन होती है वो बाकी स्नेक से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उसके पास मतलब कि ऐसा 7 कलर पाइथन का वरदान मतलब कि वरदान भी होता है। तो समझ सकते हो कि नहीं तो खतरनाक चीज है, लेकिन उस चीज को मेंटेन करके भी इन लोगों को रखना होता है। हमें दिखाया जाता है शांति तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। तभी हमें दिखाया जाता है याओ मिंग खड़ा होता है और कहता है कि सच में अगर मैं इन लोगों से और फाइट करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। और सर याओ मिंग कह रहा हूँ मैं, जो एल्डर हुआन हुआन त्यान था वो कहता है शाओन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया था, और मुझे क्या पता नहीं था कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता था कि तुम एक 5 स्टार डाउशन तुम्हें मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्काई मेंशन लाइंस भी है। लेकिन तुम्हें अजीब नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अकेला आया था और मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाया था कि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकूँ, वो भी जानबूझ के। मैं तुम्हारी बीवी को भी मारने के लिए आया, हालांकि मैं तुम्हें भी मारने के लिए जा सकता था अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ फाइट ही करनी होती। तो शाओन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो। तो जो हमें दिखाया था एल्डर हुआन त्यान है वो हंसने लगता है और कहता है कि
तुम्हें क्या अभी तक वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति से कोई खबर नहीं मिली, या फिर तुम्हें जो तुम्हारा ईस्टर किंग जो तुम्हारा दोस्त था वो तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं चला? तो तभी शॉन के दिमाग में एक घंटी बजती है, उसको एक ही नाम याद आता है, जिया। और तभी उसको याद आता है कि जो वेस्टर्न किंग, नॉर्थर्न किंग और साउथर्न किंग थे, वो इस टाइम पे जिया के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। हालांकि जिया ने उन्हें अच्छा खासा इंजर्ड कर दिया था, लेकिन वो लोग मरे नहीं थे। तो शॉन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो तभी वो हंसते हुए कहता है कि वेस्टर्न किंग, नॉर्थर्न किंग और साउथर्न किंग, उन तीनों ने मिलके एक बहुत बड़ी पावर का गड्ढा कर लिया, जिसकी वजह से वो इस टाइम पे अभी तक तो मतलब कि शायद से ईस्टर्न किंग को मारने वाले होंगे। और ईस्टर्न किंग की अभी जो प्रजाति है वो तो मतलब कि एकदम खत्म होने की कगार पे आ चुकी होगी। तो ये सुन के तो शॉन एकदम शॉक रह जाता है। ये देखिए जो क्वीन मेडुसा थी वो और ज्यादा शॉक हो जाती है। अभी हमें दिखाया था जो शॉन होता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, और हमें दिखाया था वो बंदा कहता है कि अच्छा तुम ऐसा कर भी सकते हो। लेकिन हमें दिखाया था जो क्वीन मेडुसा होती है, अचानक से उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर किलिंग इंटेंट निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो जिया को कितना ज्यादा पसंद करती है। वो हमेशा जिया को उसने एक छोटी सी फॉर्म में देखा जो एक बच्ची की फॉर्म में थी, और इसलिए वो जिया को मतलब कि आप कहते हो एकदम मतलब कि अपनी छोटी दोस्त की तरह माना करती, यानी एक छोटी बहन की तरह माना करती थी उसको, जो कि उसके सबसे ज्यादा करीब थी। क्योंकि आप जानते हो यार कि यूनिवर्स का कोई भी दोस्त नहीं था, एक दोस्त बना वो शावन जो उसका पति बन गया, और जो एक दोस्त बनी थी उसकी वो थी जिया, जो कि मतलब क्या कहते हो जिया के साथ उसकी अच्छी खासी बनती थी। फिर बाद में जाके उसकी जो लिटिल फाई डॉक्टर उसके साथ दोस्ती हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा गहराई से जो दोस्ती थी उसकी जिया के साथ ही थी। इसलिए जब उसने जिया के बारे में ये सुना तो उसको एकदम गुस्सा आ चुका था। हमें दिखाया था उसका इस तरह का मर्डरस और देख के जो यहाँ पे एल्डर हुआन तियान था, वो एकदम है कि उसको कहीं ना वो सामने सामने डर तो नहीं दिखाता, लेकिन हाँ उसको डर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। और हमें दिखाया था ये, मुझे लगता है कि यहाँ से मतलब कि यहाँ से खिसक ही जाना चाहिए। और गाइस यहाँ पे जो फाइट होने वाली थी 9 क्राउन पाइथन जनजाति के बीच में, और यहाँ तक कि हेवन एंड फिनिक्स क्लैन का जो लीडर ने फाइट करने के लिए आया था, तब गाइस यहाँ पे और भी जो 20 जनजाति के लोग थे वो बहुत दूर दूर से मतलब कि इनको छुप छुप के देखना स्टार्ट कर चुके थे, ताकि वो देख सके कि यहाँ पे जो शावन है हारेगा या फिर मतलब कि हेवन टाउन फिनिक्स क्लैन का लीडर हारेगा। उन लोगों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था कि हाँ भाई जो यहाँ पे मतलब कि 20 जनजाति है वही जीतेगी। उससे लग रहा था कि ये एक ह्यूमन मतलब कि एक 20 जनजाति के बंदे को कैसे हरा सकता है। लेकिन जब उनने यहाँ पे एल्डर हुआन तियान को हारते हुए देखा तो ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज थी। और गैस ये जो चीज है मैं थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब ये मत कहना कि मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया इस चीज को। सो आई होप कि आपको ये जो डिटेलिंग एक्सप्लेन है अच्छी लग रही होगी। हमें दिखाया जाता है कि जब उन्होंने हुआन तियान को यहाँ से भागते हुए देखा तो उनकी तो फटकी हाथ में आ चुकी थी कि भैया ये बंदे कितने ज्यादा खतरनाक है। और हालांकि जब उन्होंने क्वीन मेडुसा को देखा तो उनकी और भी ज्यादा फटकी हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे गाइस वॉइड ड्रैगन पे जनजाति, हेवन टाउन फिनिक्स जनजाति और यहाँ तक कि नोसर पाइथन जनजाति को पूरी तरह से सप्रेस करने वाले जो दो जनजातियां उस टाइम पे एशियन टाइम पे थी, वो यही दो जनजातियां थी, जिनमें से एक नोसर जनजाति होती है और दूसरी ये 7 कलर पाइथन या फिर 9 कलर पाइथन मानी जाती है। हालांकि 7 कलर पाइथन भी इनको दबाने में सक्षम है, लेकिन जो 9 कलर पाइथन होता है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा रेयर हुआ करता था। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को खाने के बाद कोई भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है, वो कोई भी ड्रैगन या फिनिक्स को खाने के बाद ड्रैगन और फिनिक्स जनजाति दोनों के ऊपर रूल कर सकता है, बस वैसा ही था इसके अंदर भी। और हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे मतलब कि क्वीन मेडुसा वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इन जनजातियों को दबा सकती है, यहाँ तक कि वो एक नो सर पाइथन को भी दबाने में सक्षम हो जाती है। अगर कोई नो सर पाइथन आ जाए तो नो सर पाइथन अपने मतलब कि एशियन टाइम में बहुत ज्यादा खूंखार माना जाता था, यहाँ तक कि वो अपने से भी ऊपर वाले लेवल वाले बंदों से बड़े आराम से फाइट कर सकता था, और उसकी फिजिकल बॉडी किसी से भी नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ तक कि वॉइड ड्रैगन पे जनजाति को भी मतलब कि आप किसी तो सप्रेस करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते थे। यहाँ से आप इनकी ताकत का अंदाजा जो है लगा सकते हो कि कितने ज्यादा खूंखार थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लीड क्वीन मर्ड से जब उस बंदे को भागता हुआ देखती तो उसको मारने के लिए जाने वाली, लेकिन चाव ने उसको रोक देता और कहता कि नहीं, पहले हमें जिया को जाके देखना चाहिए, बंदा बस हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आया था। तो हमें दिखाया था जो क्वीन मर्ड से बहुत ज्यादा फिक्र करने लगती है कि छौन छौन चलो हम जल्दी यहाँ से चलते हैं, क्या पता मतलब कि वहाँ पे जिया के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही हो। और हमें दिखाया था वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। तो चाहता है तुम फिक्र मत करो। तभी याओमिंग भी वहाँ पे आ जाता है, वो कहता है क्या मैं भी चलो साथ में। तो चाहता है नहीं, आपको यहीं पे रुकना चाहिए, आपने पहले भी हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ चुके हो। अगर यहाँ पे ये वापस से आ गया एल्डर हुआन तियान तो आपके लिए मुसीबत पड़ जाएगी, इसलिए आप अपनी जनजाति में रहो, हम दोनों जाके इस चीज को संभाल लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से शावन स्पेस में एक दरार को बनाता है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर चले जाते हैं। और गाइस
हेमंत आपने फिनिक्स सॉरी वॉर ड्रैगन्स पे जनजाति में जाने का रास्ता ही शाओन को मतलब कि पहले से जिया के थ्रू मिल चुका है, क्योंकि पहले उसके बाद वॉर ड्रैगन कह सकते हो फिनिक्स ड्रैगन ब्लड लाइन भी है साथ ही साथ में। इसी वजह से वो वहाँ का रास्ता भी जानता है, और स्पेस में मतलब कि आप कह सकते हो उसकी स्पेस पावर भी थोड़ी बहुत ही मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन से तो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वो जल्दी से स्पेस पे दरार बनाता है और क्वीन मर्स को लेता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें दिखाया था वो जो उस स्पेस दरार के अंदर जाने के बाद हमें दिखाया था कि वो बहुत तेजी से इस टाइम पे जो जिया थी उसके पास जाने के लिए बढ़ने लगती। हमें दिखाया था जो शावन होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता था। तभी जो क्वीन मर्स होती है वो शावन से पूछती है, शावन ये कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो चुकी है, और मतलब कि क्या वो मतलब कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा मतलब कि कमीने इंसान हैं। और शावन से पहले का भी पूछते हैं, क्योंकि शावन को क्वीन मिनट्स को पहले के बारे में भी कुछ नहीं पता था, जब मतलब कि जिया जो थी उन 3 किंग से घेरी जा चुकी थी क्योंकि वो कल्टिवेशन के अंदर थी। तो शावन उसको सारा कुछ बताता है कि तब क्या क्या हुआ था और किस तरह से मतलब कि उन्होंने अटैक किया था और किस तरह से मतलब कि हम वहाँ से जाके बच पाए थे। लेकिन इस बार उन लोगों ने हद पार कर दी है। लगता है कि इस बार उन्हें खत्म करना ही होगा। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि जो जिया वो मारी ना जा चुकी हो, तभी वो अपने हाथ में जो ड्रैगन सील जिया ने बनाई थी, जिसकी वजह से जो शाओन या फिर जिया वो दानों की लाइफ फोर्स को मतलब कि डिटेक्ट कर सकते थे। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से मतलब कि उस सील को निकाल के देखता है, जिसमें इस टाइम पे जिया की जो लाइफ फोर्स है वो बहुत तेजी से कम होती जा रही थी। यदि कि शाओन जो होता है वो और ज्यादा मतलब कि परेशान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जिस आइलैंड के ऊपर जिया इस टाइम पे रहा करती थी, ईस्टर्न 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 वर्ल्ड ड्रैगन्स पे जनजाति के लोग रहा करते शाओन उस आइलैंड के ऊपर जैसे ही ऊपर टेलीपोर्ट होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी नहीं है। तो ये सुन के देख के शाओन बिल्कुल शौक हो जाता है। तभी वो कहता है लगता है कि इस टाइम पे जो जिया और अपनी ड्रैगन सील को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे जो इस टाइम पे जिया वो वेस्टर्न जो आइलैंड है वहां से उसकी जो डिटेक्ट हो रही है मतलब कि उसकी लोकेशन डिटेक्ट हो रही है। लगता है कि वो वहां पे उन लोगों ने कोई मतलब कि जाल बिछा रखा था उसके लिए, और लगता है उन्हें खत्म करनी गई थी। तभी मतलब कि वो वहां पे इतनी ज्यादा जाके इंजर्ड हो चुकी है। हमें जल्दी चलना चाहिए वरना कोई अनहोनी भी हो सकती है। तो क्वीन मर्स कहती है हाँ शाओन जल्दी चलते हैं, और हमें दिखाई देते कि वो एकदम मतलब कि टॉप स्पीड से जिया के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं जिया को बचाने के लिए। और इसी के साथ ही जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस कमेंट करके बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। मैंने पूरी कोशिश किया कि उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सके और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके।